अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहली अपडेट यहाँ पर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं सीडीएफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इस टाइम के ऊपर अपना जो ईरान का विजिट है उसको कंक्लूड कर कर वापस आ रहे हैं। कल शाम को उनका जो एयरक्राफ्ट है वो तेहरान में लैंड हुआ था। एक दिन उन्होंने वहाँ पर स्पेंड किया और उसके बाद आज रात को वो जो है वो वापस आ रहे हैं। तो इसी डेवलपमेंट के साथ एज एक्सपेक्टेड कल रात से पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी तादाद में जो एयर एक्टिविटी है उसको हमारे बलूचिस्तान के प्रोविंस में स्पॉट किया गया। काफ़ी लोकल्स ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया। हमारे पास भी ग्राउंड से काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर कल रात से लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हैं उस पूरे रीजन के अंदर चल रहे हैं। इवन फार वेस्टर्न बलूचिस्तान के अंदर दलाबदीन और नकुंडी वाली साइड के ऊपर एक जो सैब 2000 एवेक्स एयरक्राफ्ट है उसको भी स्पॉट किया गया था, जिसके बारे में कल हमने बात की थी कि जिस लेवल का सिक्योर एयर कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जा रहा है उसके लिए एक कंसिडरेबल नंबर में फाइट एयरक्राफ्ट की आपको ज़रूरत है और उन फाइट एयरक्राफ्ट को आपस में कोऑर्डिनेट करवाने के लिए आपके पास हवा में एक AW&C एयरक्राफ्ट जो है वो मौजूद होना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि एट द सेम टाइम आपको अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट है उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो एक प्रेडिक्टेबल मूवमेंट थी, आप कह सकते हैं कि जस्ट टू इंश्योर कि हमारे जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स ईरान जा रहे हैं उनका सेफ ट्रांजिट जो है उसको इंश्योर किया जा सके और इस अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रही है। बाकी यहाँ पर पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक और मीडिएशन एफर्ट्स हैं वो अभी भी ऑनगोइंग है। इस विजिट की भी बात करेंगे तो जब से वॉर स्टार्ट हुई है तब से पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सिर्फ ईरान का विजिट किया है और किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी का कोई एयरक्राफ्ट ईरान के अंदर अभी तक एंटर नहीं हुआ। तो इन्हीं स्टेप्स की वजह से जो दोनों साइड्स हैं, चाहे वो यूएस हो ईरान हो, उनकी तरफ से पाकिस्तान को सीरियस लिया जा रहा है और दोनों साइड्स के दरमियान दिन ब दिन एक जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग है वो सामने आ रही है। बड़े नंबर में अभी भी एक बहुत बड़े नंबर में जो अंडरस्टैंडिंग है वो होना बाकी है। सो लेट्स होप के आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड भी कोई पॉजिटिव न्यूज देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी है। आज सुबह ही तुर्किश ओरिजिन के बैरक्टर अकिंसी ड्रोन की तरफ से सूडान के ऊपर एक एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया गया है। ये हिस्ट्री में पहला रिकॉर्डेड एयर टू एयर किल है जो कि एक ड्रोन ने मैंड एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में परफॉर्म किया है। एटलीस्ट यही इन्फॉर्मेशन है जो कि इस टाइम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ड्रोन को हिट किया गया है, लेकिन अगेन आपको समझने की जरूरत है कि ड्रोन्स इतना लार्ज जो हीट सिग्नेचर है उसको प्रोड्यूस नहीं करते, उनका जो IR सिग्नेचर है वो लिमिटेड होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोई मैंड एयरक्राफ्ट हो सकता है। जो ज्यादातर गैस हैं वो एक Su-25 फ्रॉगफुट की तरफ है, बिकॉज इस ओरिजिन के जो एयरक्राफ्ट हैं उस रीजन में ऑपरेट करते हैं। बैक साइड से इंजन की प्लेसमेंट देखेंगे तो वो फ्रॉगफुट के जो इंजन प्लेसमेंट है उसके साथ मैच करती है। तो अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ पर ये एक Su-25 फ्रॉगफुट हो सकता है। जो कोई रफेल एयरक्राफ्ट को मेंशन कर रहा है वो अगेन चीजों को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर फोकस करने का कोई मतलब नहीं बनता। खैर इन सबको साइड पर रखकर अगर आप हार्ड फैक्ट्स की तरफ भी जाएंगे तो एक UAV का एक्चुअल कॉम्बैट एनवायरनमेंट के अंदर एक एयर टू एयर किल अचीव करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अकिंसी जो है वो एक हेल कैटेगरी का UAV है, काफी ज्यादा केपेबल UAV है। इवन दुनिया के वन ऑफ दी मोस्ट केपेबल UAVs के अंदर आता है। MQ-9 की कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है और इसका स्पेशली जो वेपन पैकेज है वो काफी ज्यादा बड़ा है। हार्ड पॉइंट्स जो है वो एक बहुत बड़े नंबर में दिए गए हैं, तो एक वैरायटी ऑफ वेपन्स जो है वो कैरी किए जा सकते हैं। यहाँ पर भी अगर इस इंसिडेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि एक लॉइटिंग मुनिशन जिसका नाम एरन है उसका यूज करते हुए ये जो एयर टू एयर किल है उसको अचीव किया गया है। ऑल्दो अकिंसी जो है वो गोगदोगान और बोजदोगान जैसी जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको फायर कर सकता है, लेकिन सूडान को ऑब्वियसली ये जो मिसाइल्स हैं नहीं मिली, तो उन्होंने यहाँ पर एरन हाई स्पीड लाइटिंग मुनिशन का यूज करते हुए इस टारगेट को लॉक करके शूट डाउन किया है। एरन जो है वो आपको लगता तो एक मिसाइल की तरह से है, लेकिन ये एक्चुअली में एक हाई स्पीड लाइटिंग मुनिशन है जिसको रॉकेटसन की तरफ से डेवलप किया गया है। 15 मिनट की एंड्योरेंस है और 100 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है और नोज में यहाँ पर एक IIR सीकर के साथ एक AI सपोर्टेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर भी दिया गया है। इसी वजह से आप यहाँ पर ये जो लॉक और एंगेजमेंट की फुटेज देख पा रहे हैं ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इस मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट किया है और यहाँ पर जो पैसिव लॉक है उसकी इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा सस्टेन थी। तो बाय ऑल मींस यहाँ पर अकिंसी के लिए उसने अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको प्रूव किया है। जो कुछ हिट किया है उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, नैरेटिव जो है वो डिफरेंट दिए जा सकते हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट है उसने अपनी कैपेबिलिटी को पूरे तरीके से यूटिलाइज करके दिखाया है और ये उस इक्विपमेंट के लिए काफी बड़ी बात है। पाकिस्तान भी ऑब्वियसली अकिंसी ड्रोन को ऑपरेट करती है और हमारी तरफ से अकिंसी को अक्वायर करने की जो बेसिकली वजह है वो यही थी कि ये एक काफी डाइवर्सिफाइड सिस्टम है जो कि ना सिर्फ एयर टू सरफेस वेपन्स को कैरी कर सकता है बल्कि जो इसके एवियोनिक्स हैं वो इसको एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करने के लिए भी अलाउ करते हैं। और ना सिर्फ ये प्रेजेंट में कि
कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बल्कि फ्यूचर में मुराद AES रडार के इंटीग्रेशन के साथ जब बोज़दागान, गोगदागान और A2 एयर मिसाइल्स का इंटीग्रेशन होगा तो इस ड्रोन की जो कैपेबिलिटीज हैं उनमें यहाँ पर सिग्निफिकेंट बूस्ट आएगा और आगे चलकर फ्यूचर में एक पर्टिकुलर बैटलफील्ड एनवायरनमेंट में ये जो ड्रोन है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, बिकॉज ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, एक मिसाइल ट्रक है जो कि एक बहुत बड़े नंबर में वेपन सिस्टम्स को कैरी कर सकता है। तो ऐसे जो ड्रोन्स हैं सीड और डेड मिशन के बाद बैटलफील्ड के ऊपर आपके लिए फाइटर एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।